भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बात सुनता ही नहीं है, और पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर उसको पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो चुपचाप वो अपने दोस्तों के संगत में निकल जाता है। और भक्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 10th 12th क्लास में पहुंच गए, बड़े हो गए थोड़ा, और कॉलेज में भी हैं, और आपके जो बच्चे की संगत है वो बहुत ज्यादा खराब है, आपको बस चिंता बनी रहती है कि जो मेरे बच्चे की संगत खराब है, जो वो नशा पत्ती दारू जो आदतें हैं कहीं मेरे बच्चे को भी न लगा दे, तो ये सारी चिंताएं आपको बनी रहती हैं। और आपके घर में जो बच्चा है वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, और उसके पास होने से रिलेटेड अगर आपको कोई उपाय करना है तो भक्तों चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। भक्तों, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में सभी माता पिता को उनके बच्चे के लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। अगर आप जितने भी माता पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं जो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बताए हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में क्या क्या उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके बच्चे का जीवन मंगलमय होगा। तो जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि ये उपाय आपको किसी भी रविवार वाले दिन करना है। किस दिन करना है? जो भी अगला रविवार वाला दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर डालना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या चाहिए, चलिए इसको जान लेते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इसमें 71 चावल के दाने चाहिए। कितने? 71 चावल के दाने चाहिए, मात्र और मात्र 71 चावल के दाने। ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 71 चावल के दाने होंगे कहीं से वो टूटे फूटे ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक। तो जब आप 71 चावल के दाने अलग करेंगे तो देख लें एक बार कि वो कहीं से टूटे फूटे ना हो। ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 5 समी पत्र और 5 लौंग चाहिए। तो 5 समी पत्र आप कहीं से कटे पिटे ना ले, वो खंडित ना हो, और ताजे समी पत्र चाहिए, और 5 लौंग आपको फूल वाले चाहिए। ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जब रविवार के दिन महादेव के मंदिर में जाएंगे उपाय करने के लिए, तो सबसे पहले गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव ने कहा है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण नहीं होगी। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर भक्त जाते ही उपाय को शुरू करते हैं और वो कहते होंगे कि गुरुदेव जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले पूरा उपाय जान लेते हैं। ठीक। अब जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे और उसके बाद जब आप उपाय को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाना है। ठीक। बैठ के आपको ये उपाय करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 3 सामग्री लेकर गए थे, 71 चावल के दाने, 5 समी पत्र और 5 लौंग, ठीक, वो 3 की तीनों सामग्री आपको अपने दाहिने हाथ में उठाना है, मतलब रख ले, और अब आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। तो जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वो तीनों सामग्रियां समर्पित कर रही होंगी तो आपको वहां से हाथ नहीं हटाना है। ठीक। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रखे रहें, और उसके बाद अब आपको बोलना यह है कि अपने बच्चे का नाम और गोत्र, और जो भी आपके बच्चे से रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ता नहीं है, चाहे वो जो उसके दोस्त की संगत है बहुत ज्यादा खराब है, पूरे दिन फोन चलाता है, जिद्दी बहुत है, गुस्सा उसको बहुत आता है, तो मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपको बोल देनी है महादेव के सामने, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा माता अशोक सुंदरी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो इसलिए भक्तों, गुरुदेव जी का बताया गया ये पहला उपाय आप जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया था दूसरा उपाय उस वाली कथा में, जिसको लाखों भक्तों ने किया और उनको रिजल्ट मिला है उनके बच्चों से रिलेटेड, और आज उनके बच्चे बहुत ज्यादा अपने कैरियर को लेके फोकस हैं, बहुत ज्यादा एकाग्रत हैं। तो चलिए चलते हैं उस दूसरे उपाय को जानते हैं कि आखिर ऐसा दूसरा उपाय कौन सा था। तो दूसरे उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए इसमें 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए। और ये उपाय कब करना है? तो जो भी आने वाला प्रदोष काल का व्रत है, तो प्रदोष काल का व्रत जैसे 4 जून को ही पड़ रहा है, कल के दिन ही पड़ रहा है, और जो अगला प्रदोष काल का व्रत होगा वो 19 जून को पड़ेगा, तो आपको इन दिनों में ये उपाय करना है जो मैं आपको ये दूसरा वाला उपाय बता रहा हूँ। ठीक। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रदोष काल के दिन आपको उपाय करना है।
पहली सामग्री मैंने आपको बता दी 3 बेलपत्र, कहीं से खंडित ना हो। और दूसरी सामग्री आपको चाहिए 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको चाहिए 1 शहद की डिब्बी। अब जो 1 शहद की डिब्बी लेंगे वो आपको जो मंदिर परिसर में यूज करते हैं घर की, उसी वाली मंदिर परिसर से आपको लेके जाना है डिब्बी को शहद की, और किचन से ना लेके जाएं जो आप किचन में यूज करते हैं। ठीक, अब ये तीनों सामग्री लेके प्रदोष काल वाले दिन आप महादेव के मंदिर में जब पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी फिर से वही कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का जाप करना है, उनके नाम का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें और उसके बाद ही आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और अब शिवलिंग के सामने आप बैठ जाएं। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए। अब जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे तो थाली में वो अलग अलग कर लें। ठीक, आप शहद की डिब्बी से थोड़ा सा शहद निकालें और तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगा देना है। ठीक, तो जो बीच वाला पत्ता है, 3 के तीनों बेलपत्र में आपको बीच वाले पत्ते में जो ऊपर वाला पत्ता है पूरे अच्छे तरीके से शहद लगाना है। और उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है, तो जो जल अर्पित करेंगे वो भी उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करने का जो तरीका गुरुदेव जी ने बताया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नदी समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज होती है न ज्यादा धीरे होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है जहां पर नदी उथली नहीं होती। ठीक, तो वही वाली उथलापन, ये नहीं कि जिस हिसाब से आपने देखा कि गुरुदेव जी जहां नदी उथली होती है वो बहुत तेज पानी बहता वहां पर, तो ऐसे नहीं करना है आपको, जहां पर नदी प्लेन होती है और एक समान धारा की तरह। ठीक, तो वहीं पर आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको भी एक समान धारा बनाते हुए ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते। उसके बाद आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और जलाधारी वाले भाग पे, जिसमें आपने 3 की तीनों बेलपत्र में शहद लगा रखा है, वो जलाधारी वाले भाग पे आपको अर्पित करना है जहां से शहद लगा हुआ है। उसके बाद आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जितनी भी माताएं इस उपाय को कर रही हैं तो उनको बच्चों का नाम और गोत्र बोल के अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करती हैं, भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना स्वयं पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज के 2 उपाय। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरुदेव जी ने जो पहले उपाय में और दूसरे उपाय में बताया था कि जब भी आप उपाय करने जाएं तो 7 से 10 मिनट आराधना करना क्यों जरूरी है। क्योंकि भक्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, और उनमें से बहुत सारे भक्त यहाँ पर वीडियो भी सुन रहे होंगे, गलती वो ये करते हैं कि वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और ये गलती नहीं है, गलती इसमें ये आती है कि आपके कईयों के मन में क्या चल रहा है, मतलब उनका मन शांत है या अशांत है, उनके विचार कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता, बस जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। तो आपको अपना मन शांत करने के लिए, विचार को एकदम खत्म करने के लिए 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए गुरुदेव जी ने बोला है। ये आपके हित के लिए है, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण ही हो। ठीक, जिस श्रद्धा से आप गए हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, गुरुदेव जी के पास आज मैं आई हूँ, तो वही आप श्रद्धा के साथ पूरे दिल से आप भगवान भोले बाबा का 7 से 10 मिनट आराधना करिए। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, उनके अधीन हो जाएगा, तब आप जो भी मनोकामना करेंगे ना वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा के पास पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। जो भी चाहते हैं वो भगवान भोले बाबा आपको अवश्य देंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।